मैं चेतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट फर्स्ट, एनिमल डाइवर्सिटी। टॉपिक: जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जंतुओं को उनके समानता व असमानता के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। एक जैसे लक्षण रखने वाले, एक जैसी संरचना वाले जंतु एक समूह में, विभिन्न संरचना, विभिन्न आकार आकृति वाले जंतुओं को अलग समूह में रखा जाता है। वर्गीकरण के निम्न आधार होते हैं। सबसे पहला है कोशिका की संख्या के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। कोशिका की संख्या के आधार पर जंतुओं को दो उपजगत में बांटा जाता है: प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु व मेटाजोआ बहुकोशिकीय जंतु। दूसरा वर्गीकरण का आधार है सिमेट्री या सममिति के आधार पर। जंतुओं में निम्न प्रकार की सममिति पाई जाती है। उस आधार पर जंतुओं को चार भागों में बांटा गया है। असममिति, एसिमेट्रिकल, ऐसे जंतु जिनमें कोई सममिति या कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, उनको किसी भी अक्ष से, किसी भी तल से दो बराबर भागों में काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में जो है वो बट जाता है। जैसे अमीबा का कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती, तो इनकी कोई सिमेट्री भी नहीं होती। दूसरा प्रकार है गोलार्ध सममिति। इन जंतुओं में पृष्ठ, अधर, अग्र, पश्च, पार्श्व सतह स्पष्ट नहीं होते हैं। यह गोल आकार के होते हैं। उन्हें केंद्र से गुजरने वाली किसी भी अक्ष से दो समान भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार की सममिति को गोलीय सममिति कहते हैं। जैसे रेडियोलेरियन जंतु। अरीय सममिति: इन प्राणियों में एक सतह पर मुख व दूसरी सतह पर गुदा पाई जाती है। इसे मुखीय तल व अपमुखीय तल कहते हैं। एक ही तल में केंद्र से गुजरने वाली अक्ष इन्हें दो समान भागों में बांट देता है। जिन जंतुओं में अरीय सममिति पाई जाती है उन्हें रेडिएटा में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अंतर्गत फाइलम सिलेंट्रेटा रखा गया है। फाइलम टिनोफोरा में द्विअरीय सममिति पाई जाती है। तारा मछली के लार्वा में द्विपार्श्व सममिति व वयस्क में पेंटामेरा सममिति पाई जाती है। चौथा प्रकार है द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री। इन जंतुओं में अग्र, पश्च व अधर पृष्ठ आदि निर्धारित होते हैं। इन्हें केवल एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में काटा जा सकता है। इनके अंतर्गत आने वाले जंतुओं को बाइलेटेरिया में वर्गीकृत किया जाता है। इकाइनोडर्मेटा के वयस्क अवस्था में पंचअरीय सममिति व लार्वा में द्विअरीय सममिति पाई जाती है। लार्वा के आधार पर ही इन्हें बाइलेटेरिया में वर्गीकृत किया जाता है। देहगुहा या सीलोम के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। इस आधार पर जंतुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। सीलोमेट्स, ऐसे जंतु जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है। देहगुहा या सममिति के आधार पर। एसिलोमेट्स, ऐसे जंतु जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है, उन्हें एसिलोमेट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटीहेल्मिन्थीज। सूडोसीलोमेट या कूटगुही है। ऐसे जंतु जिनमें आभासी सीलोम पाई जाती है, उन्हें सूडोसीलोमेट्स जंतु कहा जाता है। जैसे
फाइलम एस्के हेलमिन्थीज। तीसरा प्रकार है यूसिलोमेट्स। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इसके अंतर्गत निम्न फाइलम आते हैं: एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा व कॉर्डेटा। इन जंतुओं में देह गुहा के परिवर्धन के आधार पर दो प्रकार की सिलोमेट होती है: साइजोसिलोमेट्स और एंट्रोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट्स, इनमें आद्यांत्र के बाद एंडोडर्म से दो कोशिकाएं उद्गमित होती हैं, जिन्हें टीलोब्लास्ट या 4D कोशिका कहा जाता है। इसकी वृद्धि द्वारा पट्टिका का निर्माण होता है। यह पट्टिका भविष्य की मेसोडर्म का निर्माण करती है। इस मेसोडर्म के द्वारा, जिसे हम भविष्य की पट्टिका कहते हैं, इसके विपाटन से, स्प्लिटिंग से या इसके फटने से मध्य में एक गुहा का निर्माण हो जाता है। इस गुहा को साइजोसीलोम गुहा कहा जाता है। इस प्रकार जंतुओं को साइजोसिलोमेट्स जंतु कहते हैं, जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का। दूसरे प्रकार की सिलोमेट होते हैं, जिन्हें हम एंट्रोसिलोमेट कहते हैं। इनमें आद्यांत्र के दो पार्श्व कोष्ठ उभार के रूप में उद्गमित होते हैं। यह भविष्य में मेसोडर्म का निर्माण करते हैं, जिसे एंट्रोसिलोमेट कहा जाता है, जैसे इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा व कॉर्डेटा जंतु। चौथा प्रकार है खंडीभवन, सेगमेंटेशन। शरीर का खंडों में बटा होना खंडीभवन कहलाता है। खंडीभवन दो प्रकार का होता है: वास्तविक खंडीभवन और सतही खंडीभवन। वास्तविक खंडीभवन, इसके खंड बाहर व भीतर दोनों ओर स्पष्ट होते हैं। खंडीभवन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा व कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। खंडीभवन का वर्गीकरण विशेष महत्व नहीं है। सतही खंडीभवन, इसमें केवल बाहरी सतह पर ही खंडीभवन पाया जाता है। शरीर के भीतर खंडीभवन नहीं पाया जाता है। उदाहरण टीनिया सोलियम। अगला प्रकार है जनन स्तर के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। जिन जंतुओं में एक्टोडर्म व एंडोडर्म नामक दो जनन स्तर पाए जाते हैं, उन्हें द्विजनन स्तरीय जंतु कहते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा आदि। जिन जंतुओं में एक्टोडर्म, एंडोडर्म व मेसोडर्म नामक तीन जनन स्तर पाए जाते हैं, उन्हें त्रिजनन स्तरीय जंतु कहते हैं। भ्रूणीय मुख के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, उन्हें प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेलमिन्थीज, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा। व ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, उन्हें जूटेरोस्टोमिया कहते हैं। उदाहरण के लिए इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा व कॉर्डेटा। धन्यवाद।